Hello guys, welcome to Science Checker. Guys, this is our next topic, Kingdom Monera. So guys, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. आई होप आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी और आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा. अब हम अपने नेक्स्ट किंगडम की तरफ बढ़ने जा रहे हैं. और पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी गाइज, अगर आपको टॉपिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइज. इससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है आगे वीडियोस बनाने में. लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा. ओके, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, किंगडम मोनेरा. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम किंगडम मोनेरा में मोस्टली बैक्टीरियाज के बारे में बात करेंगे. ओके, तो पढ़ते हैं. बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम. इस किंगडम में मोस्टली बैक्टीरिया पाए जाएंगे. दे आर दी मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कैसे हैं ये? सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एक मुट्ठी भर सॉइल में. ओके, दे ऑल्सो कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव. बोल रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है वो ऐसे हैबिटाट में भी मिल सकते हैं जहां पर नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता. ओके, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन. सो आप जानते ही हैं कि इस ऐसे जगह पर ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है. लेकिन बैक्टीरिया जो है वो ऐसे हैबिटाट में भी सर्वाइव कर सकते हैं. आगे बोल रहा है मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट. बोल रहा है कि इनमें से मतलब कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं. लिव इन मतलब उनके अंदर रहते हैं और ऑन मतलब उनके ऊपर रहते हैं. ओके, एज अ पैरासाइट की तरह. बैक्टीरिया आर ग्रुप टुगेदर अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. अब क्या किया है गाइस, बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू देयर शेप. ओके, देखिए 4 टाइप के बैक्टीरिया कैटेगराइज किए हैं. सबसे पहला है कोकस. ओके, जिसकी शेप स्फेरिकल है. नेक्स्ट वन है बैसिलस, जिसकी शेप रॉड शेप है. एंड नेक्स्ट वन है विब्रियम, जिसकी शेप है कॉमा शेप. नेक्स्ट एंड लास्ट वन है स्पाइरलम, जो जिसकी शेप है स्पाइरल. ओके, देखिए इनके डायग्राम्स भी यहाँ पर दिए गए हैं. एक बार देखिए डायग्राम्स की तरफ. सबसे पहला है कोकस, गोल है. ओके, राउंडेड. उसके बाद बेसिलस रॉड शेप्ड है. एंड गाइस इनके अंदर ये स्पोर्स मिलते हैं, इनको याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है. थर्ड वन है स्पाइरलम, स्पाइरल शेप है, ऐसे स्पाइरल जैसे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इनमें. एंड लास्ट वन है विब्रियम, कॉमा शेप. ओके, नेक्स्ट क्या बताया हुआ है, थ्रो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल. बोल रहा है कि जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है. मतलब दिखने में बैक्टीरिया सिंपल लगता है लेकिन दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. लेकिन इनका जो नेचर है, जो इनका बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स है. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिखते ये सिंपल है लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. जो बैक्टीरिया हैं एज अ ग्रुप, जब ये ग्रुप में फॉर्म होते हैं तब ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं, मतलब बहुत सारी विभिन्नताएं दिखाते हैं ये मेटाबॉलिक. नेक्स्ट है सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक. अब बोल रहा है जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं. एंड दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ऑटोट्रॉफिक का तो मतलब आप जानते ही हैं कि मतलब अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं. ओके, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ. अब यहाँ पर जो है ऑटोट्रॉफ का टाइप बता रखा है कि ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, मतलब सन से अपना खाना बनाएं, या फिर कीमोसिंथेसिस हो सकते हैं, केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाएं. द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ. बता रहा है कि ऑटोट्रॉफ तो है ही हैं, उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं. और जो मेजोरिटी है वो हेटेरोट्रॉफ्स की है. दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड. तो हेटेरोट्रॉफ का मतलब भी बता दिया यहाँ पर कि अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, चाहे वो डेड पर डिपेंड हो या फिर लिविंग पर डिपेंड हो. ओके, तो ये हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है. आगे क्या है गाइस, देखिए बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है 2 भागों में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, आर्की का मतलब होता है, आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्की का मतलब होता है पुराना, एंशियंट. ओके,
एंड जो यू बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे इसमें आएंगे ट्रू बैक्टीरिया। ओके, तो कुछ इसी से रिलेशन होगा इसका। पढ़ते हैं किस टाइप का रिलेशन है। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat. ये आर्की बैक्टीरिया कैसी हैबिटाट में रहते हैं? मोस्ट हार्श हैबिटाट। ओके, एंड सच एज एक्सट्रीमली साल्टी एरिया, मतलब किस टाइप के एरिया में रहते हैं हार्श हैबिटाट? जैसे कि ये हेलोफाइट्स में रह सकते हैं। हेलोफाइट्स मतलब सॉल्टी एरिया, कोई नमक वाले एरिया में रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, जिसे कि हम थर्मो एसिडियोफिलस कहते हैं, मतलब गर्म पानी के झरनों में भी ये मिल सकते हैं आर्की बैक्टीरिया। एंड मार्शी एरिया, जो दलदली स्थान होते हैं वहां पर भी मिल सकते हैं, जिसे कि हम मिथेनोजेंस कहते हैं। दलदली स्थानों में आपको पता है मीथेन गैस होती है वहां पर प्रोड्यूस, तो इनको क्या कहेंगे इन बैक्टीरिया को? मिथेनोजेंस। ओके, सो ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि आर्की बैक्टीरिया कैसे प्लेसेस में मिलता है। आर्की बैक्टीरिया ऐसे तीनों प्लेसेस में मिल सकते हैं। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition. So guys, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि आर्कीबैक्टीरिया के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतनी एक्सट्रीम हैबिटाट में जिंदा रह सकते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? सेल वॉल होती है, इनके अंदर ऐसी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम हैबिटाट में जिंदा रह सकते हैं। ओके, Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cow and buffaloes and they are responsible for production of methane from the dung of these animal. अब गाइस यहाँ से एक नेक्स्ट अलग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या है? मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स के गट में। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन के प्रोडक्शन में। जो डंग होता है, जो जानवरों का जो गोबर होता है, उससे मीथेन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ये मिथेनोजेंस। ओके, मिथेनोजेंस मैंने लिखा हुआ है, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं गट में। किसकी गट में? जो रूमिनेंट एनिमल है उनकी। तो रूमिनेंट एनिमल जैसे कि हो गए काओ, बफेलो, ये सब जो कि क्या करते हैं? ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। जो एनिमल्स हैं काओ, बफेलो, इनके गोबर से। ओके, अब क्या है हमारा नेक्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया, वो सॉरी यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया हो गया है, यू बैक्टीरिया देखते हैं। यू बैक्टीरिया कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजेलम। सो गाइस, इनके अंदर भी सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल रिजिड होती है। सेल वॉल के कैरेक्टर्स नहीं बताए हैं यहाँ पर कि किसके अंदर किस टाइप की सेल वॉल होती है आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। सिर्फ बताया है कि आर्कीबैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट कैरेक्टर शो करते हैं। एंड गाइस, क्या बताया यू बैक्टीरिया में? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यू बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? ट्रू बैक्टीरिया। ओके, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है। एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजेलम, और अगर ये मोटाइल है बैक्टीरिया तो इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा चलने के लिए। फ्लैजिला होता है इस टाइप का, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो इस टाइप का, जिसकी वजह से ये चल सकते हैं। ओके, and the cyanobacteria also referred to as blue green algae have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotroph। तो गाइज यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट हेडिंग शुरू होती है, वो हम अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया दो टाइप के हो गए, आप इससे पहले पढ़कर आए हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ओके, एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ओके, सो आप इतना तो पढ़ा हुआ है बैक्टीरिया के बारे में। अब जो बताया है यू बैक्टीरिया का वो देखते हैं। तो क्या बताया है इन्होंने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में कि साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, उसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ओके, इनमें क्लोरोफिल ए होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी क्लोरोफिल ए होता है। ओके, जो ब्रैकेट में लिखा है उसको आप कुछ टाइम के लिए अगर स्किप करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये लाइन में क्या लिखा है। जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनमें क्लोरोफिल ए होता है एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, मतलब अपना खाना खुद बना रहे हैं। ओके, आगे क्या बताया हुआ है? दी साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर है मतलब सिंगल सेल है, कोलोनियल है मतलब कॉलोनी में रहते हैं, अपनी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ कॉलोनी बना लेते हैं और उसमें रहते हैं। फिलामेंटस हैं, फ्रेश वाटर हैं या फिर मराइन भी हो सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी हो सकती है। ओके,
आगे क्या बताया, कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। जो साइनोबैक्टीरिया हैं, बताया अभी कि ये कॉलोनी में रह रहे हैं, कॉलोनियल हैं, तो इनकी जो कॉलोनी है वो किससे घिरी हुई होती है, कॉलोनी जिलेटिनस शीट से घिरी हुई होती है एक। ओके, आगे दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर, और ये जो है पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स बना देते हैं। देखा होगा ना, जो ग्रीन कलर की काई होती है पानी के अंदर कैसे पूरे में फैली हुई होती है, तो इसे क्या कहते हैं, ब्लूम्स। ओके, तो ये ब्लूम्स बना देती है पॉल्यूटेड वाटर में। एंड नेक्स्ट है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और कहाँ पर करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेटेरोसिस्ट के अंदर। ओके, तो ये जैसे कि ये रहा एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, इन बैक्टीरिया के अंदर ये हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, एंड इन्हीं हेटेरोसिस्ट में ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये नॉस्टोक और एनाबीना क्या है, ये यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि किस जो बैक्टीरिया बताइए ऐसे कोई जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हो। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो अराइज हुआ है। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। आई होप गाइस ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ आपके समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने इससे पहले आपको समझाया था टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, उसका मेन मोटिव यही था क्योंकि अलग से हेडिंग स्टार्ट हो रही थी ऑटोट्रॉफ की। ओके, ऑटोट्रॉफ की, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो यहाँ से यहाँ तक जो था वो था फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में। ओके, अब जो स्टार्ट होगा वो होगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कंप्लीट। नेक्स्ट कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। गाइस मैं यहाँ पर आपकी बुक में हेडिंग इसीलिए डलवाती हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। अगर आप इस तरह से हेडिंग डालकर समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है और एनसीईआरटी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ओके, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में क्या होगा, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो ये क्या करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रेट और नाइट्राइट अमोनिया, इन सब को इस्तेमाल करते हैं और इनसे एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का एग्जांपल ले लिया नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। ओके, आप चाहें तो अगर आपको नहीं याद होता है तो इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। ओके, तो ब्रैकेट वाले को जरा स्किप करिए तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को और यूज करते हैं उनको, और क्या करते हैं, उससे रिलीज होती है एटीपी। और एटीपी आप जानते हैं एटीपी एनर्जी करेंसी होती है। ओके, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, फूड प्रोड्यूस हो रहा है उनके लिए। ओके, they play a great role in recycling nutrient like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। और ये क्या करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये एक ग्रेट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर इनकी रिसाइकलिंग में, एटमॉस्फेयर में रिसाइकलिंग होने में। ओके, अब ये कंप्लीट हो गया ऑटोट्रॉफ के बारे में। तो यहाँ से यहाँ तक हेडिंग डाल दीजिए, ये था कीमोसिंथेटिक। ओके, कीमोसिंथेटिक हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम अगर बात करें तो कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक मतलब मेन ये क्या था, ऑटोट्रॉफ के बारे में, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब जो स्टार्ट होगा वो कैसा होगा, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। ओके, अब देखिए गाइस कितना कंफ्यूजन करने वाला है। यहाँ पर तो हेडिंग नहीं बना रखी लेकिन नेक्स्ट हेडिंग बनाई है हेटेरोट्रॉफिक। यहाँ पर हेडिंग नहीं बनाई थी एनसीईआरटी वालों ने, अब आगे हेडिंग बना रहे हैं, तो इसी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए मैं आपको इस तरह से हेडिंग एक साथ की साथ बताती हूँ जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन ना पैदा हो गई। ओके, अब है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सो देखिए हमने हेडिंग डाली हुई है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आप जानते हैं जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो। ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में। एंड मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर, मतलब मोस्टली जो है ये डिकम्पोजर होते हैं, मतलब जो सड़े गले होते हैं उनसे अपना खाना लेते हैं ये। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मतलब इनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी है हमारी लाइफ पर बैक्टीरिया का। ओ माई गॉड, वाओ, इट्स नाइस, मतलब बैक्टीरिया हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस भी है। सो यहाँ पर ये यही बता रहा है। सो देखिए हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया, हेडिंग तो स्टार्ट हुई, अब क्या हुआ यहाँ से इनके सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट स्टार्ट हो गए, सिग्निफिकेंस।
तो यहाँ से हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंस। ओके मैं तो बहुत जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही गंदा तरह से लिख दे रही हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह से लिखिएगा। ओके अपनी हेडिंग वगैरह अच्छे से बनाकर बुक में। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट स्टार्ट हो गए। अब देखिए मैंने नोट्स में सिग्निफिकेंट डाले हुए हैं कि क्या सिग्निफिकेंट होते हैं इनके, क्या सिग्निफिकेंट है। दे हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, फर्स्ट वन कि ये दही जमाने में काम आते हैं। दे आर हेल्पफुल इन, ये हो गया कर्ड वाला। एंड एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया। फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, जो लेग्यूम रूट्स होती हैं वहां पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं ये बैक्टीरिया। ओके तो ये हेल्पफुल हो गए बैक्टीरिया। अब क्या है आगे, सम आर पैथोजेनिक, मतलब हेल्पफुल तो थे ही थे, ये हेडिंग अच्छी थी, हेल्पफुल थे। अब नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट हो रही है कि ये कैसे हार्मफुल है हमारी लाइफ पर। तो यहाँ से आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं हार्मफुल। ओके हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या है, ये कुछ पैथोजन हैं जो कि डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, मतलब ह्यूमन बींग्स में डिसीज कॉज कर सकते हैं जैसे कि, और क्रॉप्स में डिसीज कॉज कर सकते हैं, फार्म्स एनिमल इन सब में कोई ना कोई डिसीज कॉज कर सकते हैं। ओके अब आगे बोल रहा है पेट्स क्लोरेला टाइफाइड टिटनेस सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो इनमें से कुछ जो कॉमन डिसीजेज हैं वो कौन सी हैं, क्लोरेला टाइफाइड टिटनेस सिट्रस कैंकर, ये कॉमन डिसीजेज हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती हैं। ओके नेक्स्ट हेडिंग, अब देखिए फिर से यहाँ हेडिंग नहीं है, डायरेक्ट मतलब बस लिखा हुआ है बहुत इंपोर्टेंट, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ कुछ नहीं बताया। तो अब यहाँ से क्या है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ डाल लीजिए रिप्रोडक्शन। ओके तो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन पता ही है आपको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ओके तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में किसके द्वारा रिप्रोड्यूस किया, फिजन के द्वारा। नेक्स्ट वन क्या है, समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, मतलब अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो इन्होंने स्पोर्स प्रोड्यूस किए। ओके तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कैसे होता है ये, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स, हो गया अनफेवरेबल कंडीशन में। एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। ओके तो ये क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर करेंगे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ओके तो यहाँ पर खत्म हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है माइकोप्लाज्म के बारे में। ये अदर टाइप के बैक्टीरिया हैं, माइक्रो नहीं माइकोप्लाज्म, हाँ होते भी ये माइक्रो हैं, बहुत छोटे होते हैं। ओके तो माइकोप्लाज्म क्या है, ये ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, कमी है इनके अंदर, सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती है। एंड दे आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, सबसे छोटी लिविंग सेल है जो कि बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकती है। ओके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है ये माइकोप्लाज्म, इतना सा दिया हुआ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, और इतना ही बताया हुआ है कि बहुत सारे माइकोप्लाज्म जो होते हैं वो एनिमल और प्लांट में डिसीज कॉज कर सकते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। ओके आई होप गाइज ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर आप ये हेडिंग्स जो मैंने बनवाई हैं साथ के साथ आपको पढ़ाने के साथ इन हेडिंग्स को बनाते रहिएगा और इसी तरह से समझते रहिएगा। हम मेरी बुक तो बहुत ही बुरी सड़ गई है, खराब हो गई है गाइज। आई होप आप अच्छे से लिखिएगा जिससे कि बुक खराब ना हो, और इसी टाइप से जैसे मैंने बताया बीच बीच में क्वेश्चंस और हेडिंग्स बनाते रहिएगा, आप समझते रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा के साथ गाइज। ओके तब तक के लिए बाय बाय।